नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। कांग्रेस बिहार मिशन पर है। बिहार मिशन पर रहना लाजिमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस का कभी गढ़ रहा है। राहुल गांधी ने अब तक 4 यात्राएं यहाँ पर की। चारों यात्राओं में बड़ी उत्साहजनक भीड़ देखी गई। यह अलग बात है कि वह भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगी, लेकिन आज जो चीर प्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित एक नेत्री प्रियंका गांधी, उनकी बहन, राहुल गांधी की बहन की जो लोग कांग्रेसी प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उन्होंने बिहार में दस्तक दे दी। और उनकी दस्तक से महिलाओं में बड़ा हर्ष व्याप्त है। सबसे पहले उन्होंने सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन कराया था। CWC का यह प्रोग्राम था, लेकिन वो कार्यक्रम एक तरह से महिला रैली में बदल गया था। 10 से 12 हज़ार महिलाओं की वहाँ भीड़ थी सदाकत आश्रम में। लंबे समय बाद सदाकत आश्रम गुलजार दिख रहा था। उन्होंने महिलाओं से मिली, सेल्फी ली, उनकी बातें सुनी, उनकी भावनाओं को सुनी। कुछ महिलाओं के आंखों में आंसू आ गए थे और महिलाओं की पीड़ा को देखते हुए वो भावुक हो उठी। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि महिलाओं को 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलना चाहिए और अगर उनकी सरकार आई तो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। याद रखें, इधर धड़ाधड़ नीतीश कुमार, मेरा मतलब कि एनडीए, बिहार में महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लाईं और आज ही 10,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजे, माने जदयू के द्वारा भेजे गए। बहरहाल उससे मैं इसको कनेक्ट करके नहीं देख रहा हूँ। ये उनकी अपनी योजना होगी, अपनी मंशा होगी, मेरा मतलब प्रियंका गांधी का। खैर, इससे आगे मैं बात करूं, कभी कांग्रेस का दुर्ग फोर्ट रहा चंपारण। करीब 24 से 26 सीटें वहां पर हैं विधानसभा की। वो कभी कांग्रेस का फोर्ट माना जाता था, दुर्ग माना जाता था, लेकिन कालांतर में वह भग्नावशेष में तब्दील हो गया, वो रूइन बन गया कांग्रेस का। उसी तरह से रूइन बना जिस तरह से वहां की चीनी मिलें रूइन बनती चली गई। आज प्रियंका गांधी वहाँ मोतिहारी में, मेरा मतलब पूर्वी चंपारण में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये जितने भी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं सबसे पहले इन्हें चालू कराया जाएगा। वो जहाँ जाती वहीं पर बिहार के मजदूर उन्हें मिल जाते। हिमाचल प्रदेश में जब वह घर अपना बना रही थी, वहाँ भी उन्होंने मज़दूरों से पूछा, मज़दूरों ने कहा कि वो बिहार से हैं। केरल में उन्होंने पूछा, वो भी बताएं कि बिहार में हैं। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें, मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें, सूरत की फैक्ट्रियाँ गुलजार हैं बिहार के मज़दूरों से। जबकि बिहार कभी IAS और IFS का केंद्र हुआ करता था, फैक्ट्री हुआ करता था, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ करता था। ये सारी बातें आज उन्होंने चंपारण को ही उन्होंने क्यों चुना या कांग्रेस ने क्यों चुना, उसके पीछे वजह है। क्योंकि अगर नक्शा देखें आप बिहार का, तो उसके ठीक बगल में आपको पश्चिमी चंपारण, मेरा मतलब बेतिया पड़ेगा, और दाहिने में शिवहर पड़ेगा, सीतामढ़ी पड़ेगा। ठीक पीछे अगर आप देखें नक्शे में गंडक के उस पार, तो गोपालगंज आपको मिलेगा। स्वाभाविक रूप से भीड़ काफ़ी उत्साहित थी और भीड़ बड़ी उत्साहवर्धन के साथ प्रियंका गांधी का स्वागत कर रही थी। लोगों ने बड़ी तसल्ली से बातें सुनी और उन्होंने माने भीड़ ने प्रियंका गांधी की बातों को सुनने के बाद ज़बरदस्त तालियां बजाईं। मतलब स्पष्ट है कि
भीड़ को तो वो आकर्षित कर ले रही हैं, लेकिन यह भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगी ये चुनाव में देखना बाकी है, या फिर ये कांग्रेस का एसिड टेस्ट होना बाकी है। क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ मैराथन मीटिंग कर दी है, राहुल गांधी से लेकर ये प्रियंका गांधी तक। मैं बता दूं, अभी यह आपको पता होगा कि करीब 24 जो सीटें जो अभी मैंने बताई आपको, 24 सीटें चंपारण की, पूर्वी पश्चिमी दोनों चंपारण मिलाकर, तो वो अभी एनडीए का एक केंद्र बन चुका है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का। तो एक एनडीए के केंद्र में जिस तरह से जाकर उन्होंने दहाड़ा है और चीनी मिलों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सभी उद्योग धंधों को वो पुनर्जीवित कराएंगी, कांग्रेस का ये मकसद होगा। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पलायन रुकेगा। आपको पता होगा, या उन लोगों को बेहतर पता होगा जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं या जो बिहार को जानते हैं, कि वो पूरा इलाका, मेरा मतलब कि अगर आप दरभंगा से चलें और गोरखपुर तक जाएं, वो पूरा इलाका केन बॉल के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश सेज से ही वहाँ पर चीनी मिल खुलती रही है और उसका उत्पादन देश स्तर पर होता रहा है, और कुछ तो चीनी की क्वालिटी वहाँ इंटरनेशनल लेवल की थी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, लेकिन वो सभी भूत बंगले बनकर रह गए। मैं बता दूं, कांग्रेस अभी पप्पू यादव हैं नहीं, लेकिन पप्पू यादव भी उस मंच पर गए, और पप्पू यादव उस मंच पर जाते हुए उन्होंने सीधा हमला बोला नरेंद्र मोदी पर, और कहा कि जब वो पहली बार चंपारण आए थे, मोतिहारी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इसी चीनी मिल, मेरा मतलब मोतिहारी के चीनी मिल की बनी हुई चाय को वो पिएंगे। चीनी मिल नहीं खुली, दोबारा गए, दोबारा जाने पर उन्होंने कहा कि गलती हो गई। तीसरी बार भी वो वहां पर गए, लेकिन चीनी मिल खुली नहीं बल्कि बिक गई, इसकी जमीनें भी बिक रही हैं। बहरहाल आज सज धज कर सदाकत आश्रम से लेकर चंपारण के, मेरा मतलब पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान पूरा तैयार था, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस रिवाइवल मोड में है, माने पुनर्जीवन के मूड में है, और शायद इसे कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कांटे की लड़ाई है। एनडीए भी यहाँ पर पूरा जमी हुई है। बहरहाल तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। मैं संजय उपाध्याय। खबर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद।